रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट जो है वो ताहयात नाअहल सियासतदानों के लिए है। यानी कि जितने भी सियासतदान आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल हुए हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम पहले भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) से मुतल्लिक जो आईनी तशरीह हो रही है उसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो उन तमाम सियासतदानों को पहुंचेगा जिनको हमेशा के लिए या ताहयात नाअहल कर दिया गया था कि 62(1)(f) के तहत वो सारी ज़िंदगी नाअहल है। अब वो इंतखाबात नहीं लड़ सकते, वो अवाम से वोट नहीं ले सकते, अवामी नुमाइंदगी के जो है वो हकदार नहीं है। तो इतनी कड़ी सज़ा दी गई थी, जबकि उनके अगर जब जराइम देखते हैं तो वो जराइम बड़े मामूली नोयत के थे। यानी कि किसी ने अपने जो फॉर्म कागजात नामजदगी है उसमें जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें किसी ने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, गलत दी, भूल गया, कुछ भी था, तो उन लोगों की जो अहलियत है वो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले की रोशनी में, जिसे समीउल्लाह बलोच फ़ैसला कहा जाता है, समीउल्लाह बलोच फ़ैसले की रोशनी में उनको ताहयात नाअहल डिक्लेयर किया जाता रहा। तकरीबन दर्जन भर सियासतदान हैं कि जिनको ताहयात नाअहल डिक्लेयर किया गया। उसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे पे जो सबसे बड़े लीडर हैं, बाकी इलाकाई लीडर भी है लेकिन कौमी मंजरनामे पे जो लीडर है वो दो पोलिटिकल पार्टियों के सरबराह हैं, मियाँ नवाज शरीफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर कर दी है, और उसमें ताहयात नाअहली जो है वो अब ख़त्म हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चूंकि इलेक्शन तरमीमी एक्ट पार्लिमान ने पास किया तो उसको कहीं पे चैलेंज भी नहीं किया गया, तो उस एक्ट की रोशनी में, उस एक्ट के मुताबिक जो है अब 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो 1 टर्म की है, यानी 5 साल के लिए है। तो मियाँ नवाज शरीफ को देखते हैं या इसको देखते हैं जहांगीर तरीन को या गफूर लैडी को, इस तरीके से अमीन उमरानी हो गए जो मुझे नाम आते हैं, यूं दर्जन भर सियासतदान है, तो वो अपनी ताहयात नाअहली अब उनकी ख़त्म हो चुकी है। 1 टर्म नाअहली 20 ये सियासतदान काट चुकी है। तो अब ये जो इंतखाबात हो रहे हैं फरवरी 8 को, इसमें इंतखाबात के लिए वो अहल हो गए। अभी कागजात नामजदगी पर अगर एतराज़ है तो 11 जनवरी तक वो एतराज़ात जो है वो उनके दूर हो जाएंगे। तो यूँ अब ये सियासतदान जो है वो इंतखाबात लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी बेंच ने जो है इस पर आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल होने पे फैसला महफूज किया था। इसमें कुछ अदालती मुआवन भी थे और कुछ जो है इसके हक में जो है दलाइल दे रहे थे, कुछ वकला ने जो है इसकी मुखालफत भी की थी। लेकिन जो चीज़ सबके सामने आई वो ये था कि आर्टिकल 62(1)(f) चूँकि आइन में मौजूद है लेकिन उसकी सज़ा का तयन नहीं है, तो सज़ा का तयन जो है वो किस कोर्ट ऑफ लॉ ने करना है, तो वो भी आइन के इस आर्टिकल के अंदर नहीं दी गई। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने तौर के ऊपर एक दौर में, यानी साकिब जब उमर अता बंदियाल का दौर था, साकिब निसार का दौर था, उस टाइम समीउल्लाह बलोच केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 62(1)(f) की जो सज़ा का है वो ताहयात नाअहली डिक्लेयर की थी। फिर वो एक प्रेसिडेंट बन गया था, एक अदालती नज़ीर बन गई थी। फिर उसके बाद जितने भी सियासतदान जो है वो आर्टिकल 62(1)(f) पे पूरे नहीं उतर रहे थे, उन सब को ताहयात नाअहली दे दी गई थी। फिर ये मामला कुछ यूँ होता है कि ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा बनते हैं तो ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कैसे आया कि मीर बादशाह किसरानी का एक केस था ताहयात नाअहली से मुतल्लिक, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने आज खुद नोटिस लिया था। अब आज खुद नोटिस क्यों कर लिया था? उस टाइम जब आज खुद नोटिस लिया गया था तो जजेस की जानिब से या कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि अब चूँकि इलेक्शन का सीज़न है, लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, तो अब हम मौजूद है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच का फैसला मौजूद है जिसके तहत अगर कोई शख्स आर्टिकल 62(1)(f) पे पूरा नहीं उतरता तो वो ताहयात नाअहल डिक्लेयर हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ ये कहा गया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट मौजूद है, उसकी सेक्शन 232 की शिक 2 के तहत जो है वो आर्टिकल 62(1)(f)
की जो सज़ा है वो 1 टर्म है, 5 साल के लिए है। तो उन्होंने कहा कि अब जब कागजात नामजदगी जमा होंगे तो आरोज जिन्होंने कागजात लेने हैं वो भी कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। ये तजाद है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, एक तरफ पार्लिमान का फैसला मौजूद है, तो किसको ज़्यादा अहमियत दी जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मीर बादशाह किसरानी केस के अंदर इस काज को नोटिस लेके इस पर लार्जर बेंच बनाया। तो अब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के साथ अपनी लार्जर बेंच ने इस पर समातें की और समातें करने के बाद फैसला महफूज किया था गालिबन 4 या 5 जनवरी को। तो फैसला जो है वो महफूज होने के बाद आज ये फैसला जो है वो सुनाया गया है और फैसला जो है वो 6-1 की तनासुब से आया, यानी कि 7 में से 6 जजेस ने जो है वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नहली भी ख़त्म कर दी और समीउल्लाह बलोच जिसमें ताहयात नहली की तलवार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासतदानों पे लटकाई थी, उसको भी उठा के बाहर फेंक दिया। क्या कि उस फैसले का भी अब कोई वजूद नहीं है, क्योंकि उस पर यह कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है वो सिविल जुरिस्डिक्शन का दायरा इख्तियार भी नहीं दिया गया, ये भी नहीं दिया गया कोर्ट ऑफ लॉ कौन सी होगी, यानी कौन सी अदालत, आया इलेक्शन ट्रिब्यूनल करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा, आरओ करेगा या सिविल मजिस्ट्रेट करेगा या सुप्रीम कोर्ट करेगी, वटेवर कौन सी कोर्ट होगी इसका भी तयन नहीं है। तो ये कहा गया कि जब कोर्ट का ही तयन नहीं है तो फिर कौन सी कोर्ट इसको करेगी। तो ये चीज़ें चूंकि मौजूद नहीं है तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो है वो दुरुस्त नहीं है। फिर ये भी कहा गया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आ गया, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो पार्लिमान की जो कानून साजी है वो सुप्रीम है, पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान का एक्ट जो है वो सुप्रीम है। तो इसी वजह से अब वो सर्वाइव करेगा फील्ड में, समीउल्लाह बलोच केस जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इस के तहत ये भी कहा गया कि चूंकि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत चूंकि उसके कोर्ट ऑफ लॉ का जिक्र नहीं है, उसमें यह नहीं तयन किया गया कि डिक्लेरेशन कौन देगा, तो फिर जो डिक्लेरेशन दिए गए या कोर्ट ऑफ लॉ जो बनाई जाती रही वो उसने जो जिनके ऊपर जो उम्मीदवार थे उनके बुनियादी इंसानी हकूक को उससे मुअत्तल हुए, उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, उनको शफाफ ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। क्योंकि इस मामले की जब कोर्ट का तयन नहीं है तो फिर जिस कोर्ट ने भी किया पहले तो उसको तयन करना चाहिए था कि कोर्ट ऑफ लॉ कौन सी होगी। तो इसी वजह से बहुत सारे अबहाम थे उस वक्त के फैसले में, समीउल्लाह बलोच के फैसले में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो ताहयात नहली दी गई, चूँकि आइन में ये चीज़ इसका तयन नहीं था, तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने जो है वो समीउल्लाह बलोच को उठा के बाहर फेंक दिया और ये कह दिया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सेक्शन 232(2) जो है वो अब फाल हो चुकी है, वो कारगर है, उसके तहत नहली जो है वो ताहयात नहीं है बल्कि 1 टर्म की नहली है। लेकिन एक जज जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने इस मामले पे इख्तलाफ किया, उसका ये कहना था कि ये तो एक अलग चीज़ है कि आया ताहयात नहली रहेगी मुस्तकिल होगी, उसने कहा इसके अलावा उसने कहा ये तो एक अलग चीज़ है, मैं ये नहीं कहता कि ताहयात नहली हो या नहली मुस्तकिल हो। तब उन्होंने कहा कि मेरा कंसेप्ट या मेरा वजूद ये है कि डिक्लेरेशन कोर्ट ऑफ लॉ ने देना है और जब तक डिक्लेरेशन फील्ड में मौजूद होगा उस वक्त तक उसकी नहली मौजूद रहेगी। हाँ, अगर डिक्लेरेशन ख़त्म हो जाता है तो नहली भी ख़त्म हो जाएगी, ये उनका व्यू है। ताम उन्होंने कहा कि समीउल्लाह बलोच का जो केस है या जो फैसला है वो मौजूद रहेगा। तो 6-1 के तनासुब से ये फैसला आया है। लेकिन आपको बताऊं कि आर्टिकल 62(1)(f) ये भी कहा गया कि आर्टिकल 62(1)(f) जो है वो अपनी दीगर आर्टिकल जो शिक्कियाँ उसके तहत पढ़ा जाए, उसको अकेला नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक, यानी ईडी के तहत जो है उसको मिला के पढ़ा जा सकता है, लेकिन अकेला जो है वो नहीं पढ़ा जा सकता और इसकी सज़ा का तयन जो है वो ताहयात नहली नहीं हो सकता। तो ये फैसला सुनाया गया। और अगर आपको याद हो कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 18वीं तरमीम कर रही थी तो उस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मंशा था, ये मकसद था कि आर्टिकल 62(1)(f) जो है वो ज़िया बाक़ियात में से है, ज़िया ने शामिल किया था और इसमें भी अबहाम है, सज़ा का तयन नहीं है, तो इसी वजह से इसको निकाल बाहर फेंका जाए। लेकिन उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ आड़े आ गए थे, लेकिन बाद में मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर ये तलवार चल गई, तो अब जाकर ये तलवार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो उनसे हटा ली है। अब मियाँ नवाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए, मियाँ जहांगीर तरीन भी हो गए और वो तमाम सियासतदान जो ताहयात नहल हुए थे वह उनकी ताहयात नहली जो है वो ख़त्म हो गई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अहम डेवलपमेंट है, ये मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। तो बहरहाल जुड़े रहिए, तैयब बलोच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।